हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 बी पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव फाइंड ऑल द इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके सभी इंटीग्रल रूट हमें निकालने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें दो इंटीग्रल रूट निकालने के लिए आप पकड़ो लास्ट का पॉइंट, लास्ट का डिजिट एंड स्टार्टिंग पॉइंट की डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हियर कांस्टेंट टर्म इज 9 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट टर्म इज 1। ठीक है, सो पॉसिबल integer possible integer divisors are प्लस माइनस डिविजर्स प्लस माइनस ये हो जाएगा डिविजर्स ऑफ 9 अपॉन डिविजर्स ऑफ 1। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास डिविजर्स ऑफ 9 और डिविजर्स ऑफ 1 होते हैं और इनकी जो इंटीजर वैल्यू होती है वो हमारे पास इसके डिविजर बन सकते हैं। देखो जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 9 एंड 1 थे। ठीक है, तो इसके डिविजर्स बेसिकली 9 आ गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये कह सकते हैं 9 अपॉन 1 के डिविजर्स। ठीक है, 9 डिविजर्स ऑफ 9 अपॉन 1 इस तरह से भी कह सकते हैं डिविजर्स ऑफ, यानी कि लीडिंग कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसके हमारे पास डिविजर्स देखें तो प्लस माइनस 9, ठीक है, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास सो गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको मैं इक्वल टू एफ एक्स दे लेता हूँ तो एफ एक्स इक्वल टू देखो 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 27 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9। ठीक है, तो 9 से 9 कट गया बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी x इक्वल टू 3 भी इसका रूट नहीं है। ठीक है, इम्प्लाइज नॉट अ रूट, सभी के लिए लिखना है इसमें। ठीक है, ये भी रूट नहीं है। एट x इक्वल टू माइनस 3, ये देखें तो देखो माइनस 27 प्लस 9 एंड प्लस 9 इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू माइनस 3 इज अ रूट। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू माइनस 3 एक रूट आ गया, तो अब हमारे पास बेसिकली x क्यू टर्म है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तो देखिए गिवन दैट बेसिकली फाउंड है ना, फाउंड x प्लस 3 will be a factor of x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, यानी अगर ये रूट है इसका, तो इस कंडीशन में x प्लस 3 एक हमारे पास फैक्टर बनेगा। अब देखो x प्लस 3 एक फैक्टर बनाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर, देखो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉमन में बचेगा x प्लस 3। अब मैंने 3x स्क्वायर किया है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे हमें माइनस 2x स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस 2x स्क्वायर किया तो देखो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तो हम एक चीज कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी हम कुछ कॉमन लेंगे और बचना क्या चाहिए, x प्लस 3।
तो यहाँ से अगर मैं -6x करूँ तो अगर मैं अब यहाँ से 2x कॉमन लूँ तो कॉमन लेने पे x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो -6x हो गए, बट यहाँ पे कितना है हमारे पास -3x, तो बेसिकली ये हो जाएगा 3x प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो आप, x प्लस 3 -2x कॉमन ले लो, x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 9। ठीक है, तो यानी x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। ठीक है, नाउ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 आर। ठीक है, तो बेसिकली x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर अपॉन -4ac रूट ऑफ 2a। इससे अगर हम निकालें तो देखो x इक्वल टू -b यानी कि 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 -12, 4 इंटू ए ये हो जाएगा b इसका कोएफिशिएंट और c है। ठीक है, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। देखो बेसिकली ये वो है हमारे पास, तो इमेजिनरी नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इमेजिनरी रूट निकाल सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे ये भी कह सकते हो x इक्वल टू -3 इज दी ओनली इंटीजर रूट। ठीक है, इंटीजर रूट या हम कह रियल रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू -3 जो है इस प्रॉब्लम का एकमात्र रियल रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।